कि जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है। तो आओ सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है। सत्यम क्षिपम अंधरम। अपेक्षा से कम तालियां बजी आपकी, जरा मन मानो, मन बना। सत्यम क्षिपम अंधरम, जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है। सत्यम क्षिपम। अब देखना तर्क के साथ आखिरी चाप पहुंचने पर कि राम अवध में, काशी में शिव कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा। अगली पंक्ति की तालियां जहां का नाम ले रहा हूं वहां तक पहुंचा देना। राम अवध में, काशी में शिव कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकला संभल में। और एक अलग कह देता हूं कि ख्वाजा जी कर दो करम, सत्यम से पैरोडी हो गई। दिल्ली चुनाव पे आखिरी पैरोडी याद आ गई, इसे सुना देता हूं कि जुल्म कर डालो। अच्छा, एक आखिरी पैरोडी है, इसलिए थोड़ा बहनों ऐसी फीलिंग लाओ मुझे जैसे महिला संगीत चल रहा है कि जुल्म कर डालो, सितम कर डालो। आप भी डालो, जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, ईदी ने कर दिया लाल, जुल्म कर डालो, फंस गए केजरीवाल। उन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के साप लगे हैं। बहुत गालों में आपका प्यार नापना चाहता हूँ, एक पंक्ति थोड़ी सी बदलूंगा, एक भी हाथ नीचे रह गया तो कसम है बड़ा प्रिय डॉक्टर कुमार विश्वास की कि जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, ईदी ने कर दिया लाल, जुल्म कर डालो। उन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं। अरे बजा दो, झूम के बजा भाई। और अब पीते अपने गाल, जुल्म कर डालो, फंस गए केजरीवाल। एक कविता देखो, मुझे पता है कि मैं किन के साथ खड़ा होकर किन के सानिध्य में बैठे, और ये जो नई पीढ़ी आ रही है, इस नई पीढ़ी के सामने अगर हम कविता भी नहीं सुनाएंगे तो ये कहेंगे कि ये लोग तो ऐसे ही होगा, निपट लिए। एक कविता सुना। ये मेरी बच्चियां बैठी हैं, मुझे खुशी है कि एक बेटी आई और उसने प्रवीण को दिया। ये कविता के संस्कार। ये पीढ़ी जो कविता सुन रही है, मैं इन बच्चियों को सैल्यूट करता हूँ। मैं 2 बेटियों का पिता। जब ये वर्दीधारी बेटियां देखता हूँ तो मेरा दिल ऐसा गदगद हो जाता है कि अरे मेरी बेटियां, मेरी बेटियों का ऐसा लगता है कि मेरी बेटियां वर्दी पहनेंगे। जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो मेरी सास ने मेरा मन जानने के लिए पूछा, लाला जी अब क्या होगा? मैंने कुछ नहीं होगा। भगवान का ईश्वर की कृपा से मेरी एक पत्नी है। ना हंसने क्या बात है, ईश्वर में ससुर जी का नाम है। देखो एक बात बोलूं, इस बात के लिए बेटियां एक की ताली में बजाना, लेकिन जितने भाई पिता बैठे हैं सबकी तालियां मांगता हूँ। आपके पास जो सबसे कीमती निधि होगी, सबसे कीमती चीज होगी, आपके पास मान लीजिए 10 कैरेट का डायमंड है, आप सोचेंगे कि मेरे बाद में किसके ऐसे जिम्मेदार और योग्य पात्र के पास दूं इसको, इस अमूल्य निधि जो इसकी हिफाजत करे।
ये जो बेटियां हैं ना, ईश्वर की सबसे अमूल्य निधियां होती हैं, जो हम जैसे गौरवशाली पिताओं को ईश्वर देता। तालियां कम है आपकी। ये देश वीरांगनाओं का देश है, लेकिन जब से छेंस का मोबाइल हाथ में क्या आ गया, ऐसा लगता है वीरांगनाओं को नहीं है, रीलांगनाओं का ज्यादा। हाँ, कुछ रीलांगनाएं तो शहादत को प्राप्त हो रही है रील बना बना के सड़कों पे। एक जिम्मेदारी कविता सुनाता हूँ। मुझे पता है कि इस कविता के लिए पूरी दुनिया में बड़ों से ज्यादा अच्छे श्रोता कहीं नहीं। बेटा बहुत बढ़िया। एक कविता जरूरी कविता है। हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, बहुत अच्छी कविता। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था। दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया। अभी 20% लोग मेरी कविता के साथ हैं, सहमत हैं, लेकिन वचन देता हूँ ये 100% लोग इस कविता के विषय के साथ सहमत हो जाएंगे। ये वचन देता है कवि मंच से। क्या बात है बच्चे, वाह। कि वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे, एक कविता जो समझने वाले हैं वही ताली देना समर्थन है। कविता का विषय आगे बढ़ाऊंगा कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। मेरे पिता तुल्य लोग बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। बड़ौद के जैसे बड़े मंच में जहाँ नयन सागर जी तक हमारी वाणी पहुँच रही है, ये घटिया पंक्ति थी। इस बड़े मंच में पढ़ने योग्य पंक्ति नहीं थी, लेकिन सच्चाई तो यही है। मेरी कविता के साथ यात्रा करते जाना देखते। तालियां बजाओ तो क्या हिम्मत की तालियां दो। उसके कुछ फॉलोवर, अरे 18-20 साल की कुछ बच्चियां, सब नहीं जी। अरे वो उनकी बड़ी बहन बुआ और माँ जैसी औरत है, वो उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये अश्लील कंटेंट हमारे घरों की और हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने पर तुला हुआ है। मेरी प्रतिबद्धता है दो बेटियों का पिता होने के नाते संयुक्त पर। देखो तालियां बड़ौद वालों संस्कार भी कैसे देते हो मुझे पता है। एक बार दोनों हाथ आकाश में खड़े करके मुझे पूरी हिम्मत दे दो, ताकि वो पूरी ताकत के साथ उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की भूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की दहरी, सोचा किस्मत जाग गई। आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, माँ की ममता छोड़ गई दिल पा। चौथी पंक्ति में देखिए, मैंने अब तक खूब सब कुछ कर सकता था जो किया, कुछ बातें आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए भी की हूँ। चौथी पंक्ति में दोस्तों एक बहुत बड़ी सच्चाई बोलने की हिम्मत मैं कर रहा हूँ। इस पंक्ति में या तो खामोश रह जाना अगर डर जाओ तो, और अगर ऐसा लगे कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा हूँ तो मुझ मेरे ये इस नए वर्ष का, हमारे कवि सम्मेलनों का ये नया वर्ष प्रारंभ हुआ है।
पूरे साल भर आपकी तालियां यात्राएं करें, मेरे साथ इतना आशीर्वाद दे देना अगर मैंने ईमानदारी से सच बोला। स्वागत है पढ़ो। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ छाला निकला। तैयार है ना? नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी, जो पापा का सपना थी, पहले जैसी अब ना थी, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी, पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, अरे यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी। वो पापा की एक पंक्ति समझ जाओ तो देना आशीर्वाद। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली, फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर साहब रुई की गुड़िया के जैसे बच्चियां पालते हैं। मेरी तो 2 बेटियां हैं, मुझे पता है कि जीवन की आखिरी पूंजी भी उनकी शिक्षा दीक्षा में लगाऊंगा, ताकि वो पढ़ें बढ़ें और फिर अच्छे घरों में ब्याहें। इसलिए नहीं लगाते कि ये सूटकेस में कट के मिल लगे। दोस्तों, एक बाप की मजबूरी की आखिरी 4 पंक्तियां देके अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। बड़ौत वालों हर बार बहुत आशीर्वाद दिया है, इस बार भी एक आशीर्वाद में की पूंजी मुझे देकर के लौटाना, ताकि अगली बार फिर एक नई कविता लेकर लौटना। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया, क्या सोचा था क्या पाया, 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 क्यों मोबाइल दिलवाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्ला दिल पे ठक से लगेगा तो ठक से आवाज देना कि क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाते। मेरा मन रखने के लिए आपका मन भरा होगा, लेकिन दोनों हाथ उठा के तालियों की ताल के साथ मुझे विदा करना है कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों, उन्हें मन में ठाना था, दुनिया की मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर नहीं।